एक बार की बात है, एक गांव में एक गटर से अचानक काला पानी बाहर आने लगता है। आने जाने वालों को उस गटर के गंदे पानी से दिक्कत होने लगती है। अरे भाई, इस गटर का गंदा पानी तो बाहर आ रहा है, लगता है इसकी सफाई करवानी पड़ेगी। फिर गांव वालों के कहने पर एक दो सरकारी कर्मचारी गटर की सफाई के लिए वहां आते हैं। फिर उनमें से एक कर्मचारी अपने कपड़े उतारता है और अपनी कमर पर रस्सी बांधकर फावड़ा लेकर उस गटर के अंदर उतर जाता है। भाई, ये काम तो बहुत खतरे से भरा है, तुम्हें इसके लिए सुरक्षा उपकरण इस्तेमाल करने चाहिए। फिर बहुत देर हो जाती है, लेकिन वो कर्मचारी गटर से बाहर नहीं आता। भाई, तुम्हारा साथी अब तक बाहर क्यों नहीं आया? अब तो बहुत देर हो गई। फिर दूसरा कर्मचारी गटर में झांकता है और अपने साथी को पुकारने लगता है। अरे मुन्ना, तुम कहाँ हो? अभी तक काम खत्म नहीं हुआ क्या? मुन्ना, मुन्ना, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? क्या हुआ भाई, क्या गड़बड़ है? तुम्हारा साथी तुम्हारी बात का जवाब क्यों नहीं दे रहा? लगता है गटर की गैस के कारण वो बेहोश हो गया है। भाइयों, मेरी मदद करो, हमें उसे वापस खींचना होगा। फिर सब लोग रस्सी पकड़कर खींचने लगते हैं, लेकिन बहुत जोर लगाने के बाद भी वो रस्सी खींच नहीं पाते। और जोर लगाओ भाइयों, लगता है रस्सी कहीं फंस गई है। तभी रस्सी को कोई अंदर की ओर खींचने लगता है। अरे ये क्या? ये कैसे हो सकता है? ये अंदर से कौन रस्सी खींच रहा है? आज से पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ। मुन्ना, मुन्ना, ये तुम हो क्या? मुन्ना, मुन्ना। फिर सब गांव वाले उस रस्सी के साथ खींचने लगते हैं। अरे मर गए रे, ये नास मिटा तो हमें गटर के अंदर खींच रहा है। लेकिन भाई, एक आदमी हम 4 आदमियों को कैसे खींच सकता है? हमें और आदमियों की जरूरत है। अरे भाई, जल्दी आओ, हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है। फिर वो दोनों भाग कर जाते हैं और रस्सी खींचने लगते हैं। तभी जोरों की रस्सी खींचने की वजह से रस्सी बाहर आ जाती है। अरे ये क्या? मुन्ना ने इसी रस्सी से खुद को बांधा था, वो कहाँ गया? फिर वो कर्मचारी गटर में झांककर मुन्ना को पुकारने लगता है। मुन्ना, मुन्ना भाई, तुम कहाँ हो? क्या तुम मुझे सुन सकते हो? तभी गटर से किसी के गुर्राने की आवाज आती है। वहाँ सब लोग बहुत डर जाते हैं। अरे मर गए रे, ये कैसी आवाज है भाई? ये तो किसी जंगली जानवर की आवाज लगती है। नहीं भाई, मुझे तो कोई भूत प्रेत का चक्कर लग रहा है। ये देखो, इस रस्सी को खोला नहीं गया, बल्कि किसी ने अपने दांतों से काटा है। ये काम किसी इंसान का नहीं हो सकता। फिर वो कर्मचारी अपने दफ्तर से मदद मंगवाता है। कुछ ही देर में कुछ लोग मदद के लिए पहुंच जाते हैं। फिर उनमें से एक कर्मचारी गटर में उतरता है, लेकिन वो भी वापस लौटकर नहीं आता और रस्सी खींचने पर टूटी हुई रस्सी निकलती है और जोर जोर से किसी के गुर्राने की आवाज आने लगती है। अरे मर गए रे, इस गटर में जरूर कोई भूत प्रेत है भाई, जो लोगों को खा रहा है। मेरी मानो तो इस गटर का मुंह बंद कर दो। वहाँ अंदर जो कोई भी है, अगर वो बाहर आ गया तो अनर्थ हो जाएगा। फिर सब लोग डर के मारे उस गटर के ढक्कन को ऊपर से बंद कर देते हैं और उस रोड को बंद कर देते हैं, ताकि कोई भी उस गटर की ओर ना जाए। फिर रात होने पर उस गटर में से अजीब अजीब सी सांस लेने की आवाज आने लगती है। लोग दूर खड़े होकर उस गटर को देखते रहते हैं,
लेकिन कोई भी उस गटर के आसपास भी नहीं जाता। फिर एक दिन गांव में जोरों की बारिश होती है और उस सड़क पर पानी भर जाता है। तब कुछ सफाई कर्मचारी वहां आते हैं और गटर का ढक्कन खोल देते हैं ताकि सारा पानी अंदर चला जाए, और ढक्कन खोलकर वहां से चले जाते हैं। तभी उस रास्ते से बल्लू अपनी पत्नी के साथ मोटरसाइकिल से गुजर रहा होता है। सड़क पर पानी भरा होने की वजह से खुला गटर बल्लू को नहीं दिखता और उसकी मोटरसाइकिल उस गटर में गिर जाती है। ये इतना बड़ा गड्ढा कहाँ से आ गया? अरे शीला, तुम कहाँ हो? शीला, शीला, हे भगवान, ये कहाँ गई? अरे गांव वालों, मेरी मदद करो, मेरी बीवी गटर में गिर गई। अरे मैं तो जीते जी विधवा हो गया। अरे मर गए रे। अब मैं अपने ससुराल वालों को क्या मुंह दिखाऊंगा? मेरी सास तो मुझे जिंदा ही खा जाएगी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। शीला, शीला, तुम कहाँ हो? शीला। फिर बल्लू अपनी सास को फोन लगाता है। अरे सासू माँ, अनर्थ हो गया, आपकी बेटी गटर में गिर गई। अब मैं क्या करूँ? अरे नास मिटे, ये क्या बोल रहा है? मेरी बेटी को कौन से गटर में गिरा दिया तूने? तू खुद क्यों नहीं गिर गया उसकी जगह पर? अगर मेरी बेटी सही सलामत वापस नहीं आई तो दहेज मांगने के आरोप में जिंदगी भर जेल में सड़वाऊंगी। हाँ। अरे यार, ये ससुराल वाले तो बात बात पर दहेज की धमकियां ही देते रहते हैं। अरे भाई, क्या हुआ? तुम इतना शोर क्यों मचा रहे हो? अरे भाई, ये गटर खुला हुआ था, पानी भरा होने की वजह से मैं इसे देख नहीं पाया और मेरी पत्नी इसमें गिर गई। अब मैं क्या करूं? उसका कोई नामो निशान ही नहीं दिख रहा। अरे नहीं, ये कैसे हो सकता है? इस भूतिया गटर का ढक्कन किसने खोला? भूतिया गटर? ये क्या कह रहे हो भाई? कौन सा भूतिया गटर? तुम नहीं जानते? ये गटर 2 लोगों को पहले ही निकल चुका है। इस गटर के अंदर कोई भूत है जो लोगों को जिंदा खा रहा है। जो भी इस गटर में गया है वो वापस लौट कर नहीं आया है भाई। हाँ। अरे नहीं भाई, ये कैसी बातें कर रहे हो? अगर मैं अपनी पत्नी के बिना घर गया तो मेरी सास मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी। तुम मेरी मदद करो भाई, बदले में मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगा। फिर इतना शोर शराबा सुनकर कुछ लोग वहाँ इकट्ठा हो जाते हैं और बल्लू उन सबको अपने साथ गटर के अंदर जाने के लिए मना लेता है। चलो भाइयों, चलो, डरो नहीं, कुछ नहीं होगा। तुम सब मेरी पत्नी को ढूंढवाने में मेरी मदद करो, मैं तुम सबको माला माल कर दूंगा। हाँ, माला माल। फिर कुछ लोग बल्लू के साथ साथ उस गटर के अंदर उतर जाते हैं। वहाँ अंधेरा होता है, बहुत तेज बदबू आ रही होती है। थोड़ी दूर जाते ही उन्हें लोगों के कंकाल दिखाई देते हैं। अरे भाई, यहाँ तो जगह जगह पर लोगों के कंकाल बिखरे पड़े हैं। थोड़े से पैसों के लालच के कारण हमने यहाँ आकर गलती कर दी है भाई। तभी उन्हें शीला के चीखने की आवाज आती है। वे सब लोग शीला की आवाज का पीछा करने लगते हैं और कुछ ही देर में वहाँ पहुँच जाते हैं। वहाँ पहुँचकर वो देखते हैं कि शीला एक बड़े से पत्थर से बंधी हुई होती है। अजी, आप आ गए, जल्दी मुझे यहाँ से आजाद करवाइए, वो किसी भी पल यहाँ आता होगा। तुम किसकी बात कर रही हो शीला? आखिर कौन है यहाँ? जी, यहाँ एक शैतान है, वो दिखने में बहुत भयानक है, जल्दी कीजिए, वो किसी भी पल यहाँ आता होगा। फिर बल्लू भागकर जाता है और शीला को आजाद करवाता है। तभी वो शैतान वहाँ आ जाता है। उसे देखकर सभी गांव वालों की सांस अटक जाती है। अरे मर गई रे, ये भूत की अफवाहें तो सच निकली भाई, यहाँ तो सच में भूत है। अरे ये मैं थोड़े से पैसे के लालच में कहाँ फंस गया। आई मम्मी, अब क्या होगा? ये भूत किसी को नहीं छोड़ेगा भाई। अरे भूत जी,
हमें माफ कर दो, हम आपके घर बिन बुलाए आ गए, हमें जाने दो, हम आपके घर आज के बाद कभी नहीं आएंगे, जाने दो, जाने दो। जो भी यहाँ एक बार आता है वो कभी वापस लौट कर नहीं जाता। अब तुम सब मरोगे। मैं बहुत दिनों से भूखा था, अब मैं तुम सबको खाऊंगा। वह भूत उनकी तरफ बढ़ ही रहा होता है कि उन्हें बुलडोजर की आवाज आने लगती है। अरे अरे नहीं, ये क्या है? ये कौन है? ये इतनी तेज आवाज किसकी है? वहीं कुछ कर्मचारी लोगों के गटर में फंसे होने की सूचना मिलते ही बुलडोजर लेकर वहां पहुंच जाते हैं और सड़क की खुदाई करने लगते हैं। देखते ही देखते सड़क में बहुत बड़ा गड्ढा हो जाता है और सूरज की रोशनी सीधा उस गटर के अंदर पहुंच जाती है। उस भूत ने आज से पहले कभी सूरज की रोशनी नहीं देखी थी, इस वजह से वो सूरज की रोशनी को बर्दाश्त नहीं कर पाता और जलने लगता है। अरे ये मुझे क्या हो रहा है? मुझे क्या? फिर देखते ही देखते वो भूत जलकर राख हो जाता है और सब लोग सुरक्षित बाहर निकल आते हैं और इस तरह गांव वालों को भूतिया गटर से छुटकारा मिल जाता है।